हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवी केमिस्ट्री वाला। बच्चों, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट जो लेसन है हमारा सोल्यूशन क्लास 12 का, वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, कॉपी और पेन उठा लीजिए, जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है विलेन यानी कि सोल्यूशन। विलेन सोल्यूशन। सोल्यूशन। तो बच्चों, पहले हम चर्चा इसी पर करते हैं, सोल्यूशन आखिर क्या होता है। तो हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि कक्षा 9 में टॉपिक है सोल्यूशन विलेन। इसमें विलेन के बारे में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण लिख देंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन यानी कि सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। तो बच्चों, समांगी मिश्रण क्या होता है? जहां पर जिस विलेन में उपस्थित घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, यानी कि उनका संगठन एक समान होता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि वह मिश्रण जिसमें घटकों का या अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सके, या कह सकें कि जिनका संगठन समान होता है, जिन घटकों का संगठन एक समान होता है जिस मिश्रण में, तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या हो गया, एग्जाम्पल चीनी व जल का मिश्रण तथा नमक व जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है जिसे हम विलेन कहेंगे। विलेन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को विलेन के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों कि मिश्रण जो हमारा होता है, घटकों की संख्या के आधार पर मिश्रण जो होता है, घटकों की संख्या के आधार पर विलेन जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है।
यानी कि यदि किसी विलेन में, यदि किसी विलेन में दो घटक उपस्थित हैं, दो घटक उपस्थित हैं तो उसे द्विअंगी विलेन कहेंगे। द्विअंगी विलेन कहते हैं। द्विअंगी विलेन कहते हैं। और यदि दो से अधिक घटक हैं तो उसे हम, यानी कि तीन घटक उपस्थित हैं विलेन में, तो उसे हम त्रिअंगी विलेन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ए हो गया फर्स्ट, इसी में एग्जाम्पल हो गया द्विअंगी विलेन का एग्जाम्पल, चीनी व जल का मिश्रण, तथा यानी कि दूसरा एग्जाम्पल नमक व जल का मिश्रण। एक द्विअंगी विलेन के अंतर्गत आएगा। अब जब त्रिअंगी विलेन की बात करें तो हम कह सकते हैं यहां पर कि चीनी कामा नमक तथा जल का मिश्रण त्रिअंगी विलेन कहलाएगा। त्रिअंगी विलेन कहलाता है। तो विलेन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा कि विलेन क्या है। कोई भी पूछ दे तो हम बता सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। या इंग्लिश में हम कहें कि होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन मोर देन टू और मोर देन टू सबस्टेंस। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों क्या है कि एक मिनट देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है बच्चों, देखिए अब प्रावस्थाओं के आधार पर, यानी कि घटकों की अवस्थाओं के आधार पर विलेन हमारे 9 प्रकार के होते हैं। यानी कि जैसे कि यदि विलेय पदार्थ ठोस अवस्था में है तो विलायक गैसीय अवस्था में है, विलायक गैसीय अवस्था में है तो विलेय ठोस अवस्था में है। तो इन अवस्थाओं के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले हम विलेय और विलायक की बात कर लेते हैं, ताकि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए हमें तुरंत समझ में आए कि आखिर विलेय और विलायक क्या होता है। तो हम हेडिंग डालते हैं विलेय और विलायक। वैसे तो आप सभी लोग विलेय और विलायक क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जायज आप लोग बाई चांस भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो छोटी सी हेडिंग है विलेय
विलेय। चलिए क्या होता है समझिए। अब जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं और मार्केट दूर है या घर पर व्यवस्था नहीं है, उन्हें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाएं, तो हम क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और यानी कि दो पात्र लेते हैं, उसमें एक में जल ले लेते हैं और थोड़ी सी चीनी मिला, जल लेने के बाद चीनी ऊपर से डालते हैं। जब चीनी ऊपर से डालते हैं तो चीनी बच्चों क्या होती है, जो डालते हैं वो घुलती है। जो चीज यानी कि चीनी या नमक हमने जल में डाला है तो वो क्या है, घुल गई चीनी या नमक उसमें घुल गया। तो जो घुलता है बच्चों, जो घुलता है, डिजॉल्व होता है, वो विलेय कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जिसमें जो चीज घोली गई है या जिसमें घोला जाता है, तो जो घोलता है अपने में, स्वयं में घोलता है, अपने स्वयं में मिलाता है, उसे हम विलेय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। दूसरी बात, अगर हम 1 लीटर पानी लेंगे, क्या हम उसमें 1 किलो चीनी तो लेंगे नहीं, शरबत बनाएंगे नहीं लेंगे ना। तो यानी कि उस पानी की तुलना में चीनी की मात्रा होगी वो भी कैसी होगी, थोड़ी कम होगी, यानी कि उसकी तुलना में कम होगी, बहुत ही कम होगी। तो जो मात्रा के आधार पर भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो पदार्थ यानी कि मात्रा में कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा विलेय में अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। तो लिख लीजिए फिलहाल, वह पदार्थ जो विलेय में घुलता है, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, या क्या बोलेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा विलेय में कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा विलेय में कम होती है, उसे सॉल्यूट कहते हैं या विलेय कहते हैं। 1 मिनट, अलार्म बजने लगा, उसे बंद कर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल क्या है, चीनी तथा जल का मिश्रण। ये चीनी व जल के विलेय में, विलेय में चीनी कम है, ये चीनी घुलती है। विलेय में चीनी जल में घुलती है, या चीनी की मात्रा जल की तुलना में
कम होती है इसलिए इसलिए चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। बच्चों इसे भी नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़िए। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सॉल्वेंट। इसकी बात करते हैं सॉल्वेंट यानी कि विलायक। विलायक की बात करते हैं। आखिर पहले भी हम बता चुके हैं कि विलायक क्या होता है, जो अपने आप में किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है। जो अपने आप में किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे हम विलायक कहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। या क्वांटिटी के आधार पर हम बताएं कि जो पदार्थ विलयन में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम अधिकतम होगा, यानी कि जो घटक विलयन में मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो आइए लिख देते हैं इस बात को भी। देखिए बच्चों, हेडिंग डालते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि विलायक। विलायक क्या होता है बच्चों? विलायक अभी बता चुके हैं, तो वो हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कि जिस पदार्थ की विलयन में मात्रा अधिकतम होती है उसे हम विलायक कहते हैं। मात्रा के आधार पर के आधार पर आधार पर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक विलायक कहते हैं, कहते हैं। या जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपने में घोलता है, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोलता है, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट या विलायक विलायक कहते हैं, कहते हैं। तो ये भी बच्चों नोट करिए। तो इसके आधार पर धीरे धीरे हम वहां पर चल रहे हैं जिसको हम पढ़ाना चाहते हैं। आखिर बेलन के साधारण मापने की इकाइयां। तो अब हम बेलन पढ़ चुके हैं, इसके बाद बारी किसकी आएगी? साधारण की। आखिर साधारण क्या होता है, तो वो चीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेलन के साधारण मापने की इकाइयां पढ़ेंगे कि आखिर किन किन इकाइयों द्वारा, किन किन विधियों द्वारा हम साधारण को मापते हैं बेलन में। तो आइए चलते हैं।
तो फिर हम समझा रहे हैं बच्चों सांद्रण क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करें, यानी कि सॉल्यूशन में जो वैल्यू विलेय पदार्थ की या सॉल्यूट की, हम इस तरीके से बात करें कि बेलन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, बेलन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बेलन का सांद्रण कहलाती है, या बेलन का सांद्रण कहते हैं। भाई गर्मी बहुत है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो बहुत तेज गर्मी है, तो हेडिंग डालते हैं बेलन का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, बेलन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, बेलन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा बेलन का सांद्रण कहलाती है, बेलन का सांद्रण कहलाती है। तो इससे एक ही लाइन है, जितनी मात्रा विलेय की बेलन में उपस्थित होगी वही मात्रा बेलन का सांद्रण कहलाती है। तो नोट करिए। इसके बाद अब बेलन का सांद्रण मापने की इकाइयां हम पढ़ते हैं, तो हम क्लास 9th में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको हट के 3 जो छोटी छोटी डिफिनीशनें हैं उनको छोड़कर जो इंटर क्लास में दी गई हैं सांद्रण मापने की इकाइयां, हम वो पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि बेलन के सांद्रण मापने की इकाइयां, यानी कि जैसे कि हम कोई लेंथ होती है उसे हम मीटर द्वारा मापते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर जब सांद्रता या सांद्रण मापा जाएगा तो वो यानी कि किन्हीं विधियों द्वारा मापा जाएगा या किन्हीं इकाइयों द्वारा मापा जाएगा। वो इकाइयां क्या हैं, तो यहाँ पर हम डिफिनीशन करते हैं मोलरता की। किसकी करते हैं बच्चों, मोलरता। अगर हम डायरेक्ट ये पढ़ाने लगते थे, मतलब मैं पढ़ाना यही चाहता था बेलन के सांद्रण मापने की इकाइयां, बट मुझे आखिर जो 2 बार आ रहे थे बेलन के सांद्रण मापने की इकाइयों में बेलन आ रहा था, तो बेलन कैसे बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते, सांद्रण क्या होता है सांद्रण नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मैंने बेसिक से उठाया है टॉपिक को, इसलिए ज्यादा गहराई से भी नहीं पढ़ाया है पीछे। तो अब जो मेन टॉपिक है वहां पर अब हम पहुंच पाए हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है मोलरता, मोलेरिटी, मोलरता।
मोलेरिटी, मोलेरिटी, मूलरता। ठीक है, तो बात कुछ यहां से ही उछल के आ रही है। वो क्या बात उछल के आ रही है बच्चों, कि आखिर ये बार्ड ही बता रहा है, ये बार्ड बता रहा है मूलरता यानी कि मूल औरता। ठीक है, यानी कि मोल क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा होगी। जरूर यहां पर विलेय पदार्थ की मोल क्या होगी, मात्रा होगी। ठीक है, यानी कि जो विलेय पदार्थ हमारा घुलेगा किसी भी विलेन में, तो वो मोल के रूप में घोला जाएगा, वहां पर मोल में, यानी कि वो डिजॉल्व होगा। तो इसी से हमें डिफिनीशन समझ में आ रही है कि वो मोलों की संख्या उसमें डिजॉल्व होगी, यानी कि किसी आयतन में, दिए गए आयतन में मोलों की संख्या जितनी यानी कि उपस्थित होगी, वही विलेन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। आई बात समझ में, यानी कि मोलों की संख्या, किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यहीं से समझ में आ रहा है किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या दिए गए आयतन में एक निश्चित ताप पर जब घुलती है, तो वही विलेन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलेरिटी कहलाती है। अब हम मोलेरिटी को आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, सिर्फ यही डिफिनीशन समझाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि हमने कोई एक बर्तन लिया है, उस बर्तन में 1 लीटर क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। क्या लिया, जल लिया है, 1 लीटर जल। और इसमें मैंने क्या है डाला है, जो जल है वो अभी तो ये क्या कहलाएगा, जो जल है अभी ये जल, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, जल विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक। ठीक है, तो ये क्या दिया है 1 लीटर, ये तो आयतन दिया है, ए आयतन दिया है। तो यहां पर कोई यदि हम चीनी डालते हैं, हम शरबत बनाना है मुझे, तो चीनी की हम ऐसे तो नहीं कहेंगे 1 चीनी डाली 2 चीनी डाली, ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि चीनी का क्या होगा, भार दिया होगा मुझे। चीनी का हम 100 ग्राम डालेंगे, 50 ग्राम डालेंगे, 10 ग्राम डालेंगे, यही तो ऐसे कहेंगे, ना कि 1 चीनी डाली 2 चीनी डाली 3 चीनी डाली, ऐसे नहीं कहेंगे। और जब भार दिया होगा तो हम वहां पर उस चीनी के भार से हम चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, चीनी के मोलों की संख्या। तो मोलों में चीनी डाली जाएगी, मोलों में चीनी डाली जाएगी। जब यहां चीनी, जब चीनी क्या है, चीनी है बच्चों विलेय, चीनी घुल रही है, चीनी विलेय है। ठीक है, और मात्रा होगी चीनी की, वो किसमें होगी, मोल में। किसमें होगी, मोल में मात्रा होगी। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है।